बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले तो ये कि जो ये डिसिप्लिन है ये अनुशासन वाला डिसिप्लिन नहीं है। ये डिसिप्लिन जो है इसका मीनिंग होता है संकाय। और सब्जेक्ट और संकाय में बहुत अंतर है। जब हम शुरू में जब लेते हैं, जैसे सोशल साइंस है, शुरू में जब हम पढ़ते हैं ना, तो सोशल साइंस है या हमारा फिजिकल साइंस है जिसमें हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आ जाती है ना। लेकिन जो जो हमारी क्लासेस आगे बढ़ती चली जाती हैं, एनालिसिस होता चला जाता है और ये डिसिप्लिन में तब्दील हो जाता है, यानी संकाय में बदल जाता है। फिजिकल साइंस है तो वो धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रूप ले लेता है। बायोलॉजी भी आगे चल के और डिसिप्लिन में बदल जाती है, जूलॉजी बॉटनी, और अब तो और भी ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई है उसकी। तो आज हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। इसका जो यूनिट 1 है वो डिसिप्लिनरी नॉलेज पर बेस्ड है। यानी क्या क्या अर्थ है संकाय का, उसकी परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है। और जब कभी भी हम स्कूली पाठ्यक्रम में लेते हैं तो जो संकाय की जो नॉलेज होती है, जो डिसिप्लिन की नॉलेज होती है, उसकी क्या रोल होता है, हमें कितना पार्ट अपने स्कूली सब्जेक्ट्स में लेना पड़ता है। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न जो डिसिप्लिन हैं वो कैसे टीचिंग के मतलब उनकी हिस्ट्री किस तरीके से संबंधित है इससे। और फिर आखिर में हम लेंगे कि पैराडिज्म शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, यानी जो शिफ्टिंग जो डिसिप्लिन की प्रकृति में जो शिफ्टिंग हुई है ना, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे सिलेबस और कंटेंट की। डिसिप्लिन एरिया संकाय के जो क्षेत्र है उसमें क्या सिलेबस होता है, क्या पाठ्यक्रम होता है और क्या सामग्री दी जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, सिलेबस की कि डिसिप्लिनरी एरिया में क्या होता है। फिर कंटेंट का सिलेक्शन का जो हम कंटेंट चूज करते हैं उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। फिर किस तरह सीक्वेंसिंग में हम सिलेबस को लगाते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्राइटेरिया स्कूली पाठ्यक्रम में है उसमें जो ये सब्जेक्ट एरिया है, सब्जेक्ट यानी क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट एरिया फ्रॉम स्कूल करिकुलम, कि हम किनको जो है किस सब्जेक्ट्स को हम आउटडेटेड कर देते हैं, किस सब्जेक्ट्स को हम लेटेस्ट सब्जेक्ट्स को लेते जाते हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। आपने देखा होगा कि जो आपके पेरेंट्स ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो सिलेबस पढ़ा है, वो अब नहीं है उसमें, तो हम किन चीज़ों को बाहर करते जाते हैं, आउटडेटेड करते जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 में नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी डॉक्ट्रिन बोलते हैं कि नोशन बोलते हैं मतलब धारणा किस तरीके की है, जो हमारे संकाय की नीति है उसकी धारणा किस तरीके की है। तो सबसे पहले हम डिसिप्लिन ओरिएंटेड वर्सेस लर्नर ओरिएंटेड स्कूल सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि हमारे संकाय उन्मुख की है, से हैं, ओरिएंटेड हैं। और हम क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या हमारा लर्नर ओरिएंटेड होते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स, है ना। फिर उसके बाद स्कूल सब्जेक्ट एज ए टूल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, जो समाज का पुनर्निर्माण होता है या राष्ट्रीय विकास होता है, उसमें कौन कौन से स्कूल सब्जेक्ट्स जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4th, जिसमें कि हम ज्ञान की उन्नति और जो डिसिप्लिनरी एरिया है उसमें जो सी चेंजेस मतलब व्यापक परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या रहेगा, हम सोशल साइंस के रेफरेंस से बात करेंगे, साइंस के रेफरेंस से बात करेंगे, मैथ्स के रेफरेंस से बात करेंगे और लैंग्वेज के रेफरेंस से बात करेंगे। देन हमारा आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में हम डिजाइनिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, यानी इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य वस्तु में अंतर क्या है। ये अक्सर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो हमारा सिलेबस, करिकुलम और टेक्स्ट बुक है जिसमें अंतर के साथ साथ हम इसका डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं। फिर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हो या एक पत्रिका हो या जर्नल हो, उसको किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं अपने स्कूल में।
और अगर स्कूल विषय के हमसे ये कहा जाए कि स्कूल विषय के डिज़ाइन में हमें व्यवहारिक, सामुदायिक और सहज ज्ञान को करना है, तो हम किन किन चीज़ों को महत्व देते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल वर्क है, और क्योंकि ये 50 नंबर का है टोटल, जिसमें 40 नंबर आपके रिटन में है, तो केवल 10 नंबर का आएगा और प्रैक्टिकल होगा, और इस प्रैक्टिकल में आपको केवल एक असाइनमेंट करना है। उस असाइनमेंट के लिए उन्होंने 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं। पहला है कंडक्ट सेमिनार ऑन स्कीम ऑफ स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम पर बेस्ड बनाकर एक सेमिनार कहीं भी अगर आयोजित हो रहा है या आपके कॉलेज में हो रहा है, तो उस पर एक आपको रिपोर्ट लिखनी है। कंडक्ट अ प्ले on advances of knowledge in teaching education from the ancient period of 21st century, from the ancient period to 21st, यानी प्राचीन काल से 21वीं शताब्दी तक जो नॉलेज में जो जो प्रोग्रेस हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उस पर एक आपको प्ले तैयार करना है और उसका संचालन करना है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। क्रिटिसिज्म ऑफ द सिलेबस ऑफ एनी वन सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंडरी लेवल इन रिस्पेक्ट टू द आइडियल प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस डिजाइनिंग। किसी भी विषय की कोई टेक्स्ट बुक्स ले लीजिए और उसमें कोई सब्जेक्ट ले लीजिए और उसमें जो सिलेबस डिज़ाइन किया है उसको उसके पर क्रिटिकल रिव्यू दीजिए, मतलब आलोचनात्मक टिप्पणी आपको करनी है। उसके अच्छा पॉइंट्स भी बताने हैं और उसके जो आपको लग रहा है कि इसकी आलोचना होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में भी लिखिए। देन उसके बाद वर्तमान आवश्यकता और पाठ्य पुस्तक डिज़ाइन के सिद्धांतों के आलोक में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और भाषा से संबंधित पाठ्य पुस्तक की आलोचना, जैसे किसी भी संकाय क्षेत्र पर कार्यशाला, एक वर्कशॉप की जानी चाहिए जिसमें कि आप किसी टेक्स्ट बुक को क्रिटिसाइज करें, मतलब एक उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है, उसके बारे में। ये जो बुक्स है ये सोशल स्टडी की भी हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, मैथ्स की भी हो सकती है, लैंग्वेज की हो सकती है। और लास्ट में जो हमें एक डिबेट करनी है ऑन क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी एरिया इन स्कूल करिकुलम के स्कूल करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें कि हमने उन विषय क्षेत्र को बहिष्कार कर शामिल करने का जो मानदंड है, उस पर हमें बहस करनी है। एंड क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन, यानी जो हमने शामिल किया है, क्या शामिल किया है, एक्सक्लूजन ऑफ स्कूल्स सब्जेक्ट एरिया, उस सब्जेक्ट एरियाज को बाहर करने का, उस पर जो है एक डिबेट करनी है। यानी हमें ये बताना है कि हमने उसके पक्ष और विपक्ष, फेवर में और उसके अगेंस्ट में, दोनों में बोलना है। तो इनमें से किसी भी एक असाइनमेंट को आप पूरा कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। यदि किसी को इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पूरा डिटेल दे रखा है।